एक लड़का पैसे कमाने की होड़ में इस कदर आगे बढ़ जाता है, वो अमीर लड़कियों को, अमीर औरतों को अपने जाल में फंसाता है और उनसे पैसा ऐंठ लेता है। वो वहीं पर नहीं रुकता, उन्हें मौत की नींद भी सुला देता है। दोस्तों, जब उसकी मुलाकात एक ग्वालियर की लड़की से होती है, उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ ही दिन गुजरते हैं, उसके बाद उनको एक बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चे के बाद जब पत्नी को अपने पति की हकीकत के बारे में पता चलता है तो होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा। जो केस काफ़ी दिन से दबे पड़े थे, वो सभी केस उजागर हो जाते हैं और उस मुजरिम को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। जब सब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो सभी लोग यही कह रहे होते हैं, ये तो बहुत बड़ा सीरियल किलर है, इसने तो बहुत लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तभी जाकर ये इतने पैसे वाला बना है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। यहां पर एक अनामिका नाम की लड़की जो कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां जाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराती है और कहती है कि साहब, मेरे पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लीजिए, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो मुझे मार डालेगा। अब पुलिस वाले पत्नी की यह सब बात सुनकर उसे समझाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हर घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है, ये पुलिस स्टेशन में नहीं भागना चाहिए, उसे अपने घर पर ही सुलझा लेना चाहिए। तुम भी अपने घर पर जाओ और अपने पति के साथ सुलह कर लो। लेकिन जब पत्नी पुलिस वालों को बताती है कि मेरा पति एक सीरियल किलर है, उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं, अब वो मुझे भी मारना चाहता है, पुलिस वाले भी एकदम से हरकत में आ जाते हैं और हरकत में आने के बाद उसके पति के पास पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका नाम राजेंद्र मेहरा होता है। अब राजेंद्र मेहरा को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पहले वो कुछ बताने के मूड में नहीं होता, लेकिन पुलिस का जो रवैया होता है, सख्ती के साथ उससे पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर में ही राजेंद्र मेहरा टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले ही जब मैं ग्वालियर से दिल्ली जा रहा था तो मेरी मुलाकात इस अनामिका से हो जाती है। धीरे धीरे हमारी मुलाकात नज़दीकियों में बढ़ने लगती है क्योंकि मैं अनामिका को जॉब पर लगवा देता हूं और जॉब पर लगवाने के बाद अनामिका का विश्वास मेरी तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे हम एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और कुछ ही समय बीतने के बाद हम शादी भी कर लेते हैं और शादी के 2 साल बाद हमें एक लड़का पैदा हो जाता है। लेकिन अचानक एक दिन का वाकया होता है, जब अनामिका घर में ही मेरी अलमारी को साफ कर रही थी तो इसे कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। उन डॉक्यूमेंटों में मेरा नाम कुछ और होता है। उनको देखकर ये एकदम से घबराने लगती है और कहने लगती है कि तुम हो कौन, तुम असलियत मुझे बताते क्यों नहीं हो। फिर मैं इससे कहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप घबराओ मत। लेकिन इसको शक बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और हमारे बीच में झगड़ा होने लगता है और झगड़ा करके ये अपने मायके चली जाती है। अब मैं घर में अकेला रह जाता हूँ और मुझे भी खतरा लगने लगता है कि कहीं मेरा भंडाफोड़ ना हो जाए। अपनी ससुराल जाता हूँ और ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लाने के लिए उनके घर वालों से कहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ से आने से साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। उसके बाद एक दिन का वाकया होता है, जब रास्ते में ये बाजार में कुछ सामान लेने जाती है तो इसे मैं रास्ते में ही अपनी गाड़ी में बिठा लाता हूं और रास्ते से ही मैं इसे ख़त्म करना चाहता था, लेकिन भीड़ भाड़ का क्षेत्र होने की वजह से ये मेरी गाड़ी से उतरकर भाग जाती है और आपके पास पहुंच जाती है। अब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तेरी बैकग्राउंड क्या है, तू हकीकत में है कौन। फिर उसके बारे में पता किया जाता है तो वो अपने आप को राजेश कमरिया बताता है, जो कि ग्वालियर के ही एक गांव का रहने वाला होता है। वो कहता है कि साहब, मेरा एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है मनोज, जो कि बहुत ही पैसे वाला होता है। वो मेरे से उम्र में लगभग 8 से 10 साल बड़ा होता है। उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम गीता, वो भी उम्र में लगभग 8-10 साल मेरे से बड़ी होती है। मैं उसके प्यार प्रसंग में आ जाता हूँ और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे बीच में जो हमारा दोस्त आता
जाता है मनोज, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, मारकर उसे नदी में फेंक दिया जाता है। गीता के 3 बच्चे होते हैं और वो 3 बच्चे भी हमारे साथ ही रहने लगते हैं। उसके बाद गीता को एक बच्चा और पैदा हो जाता है, जो गीता की प्रॉपर्टी होती है उसे धीरे धीरे मैं अपने नाम करवा लेता हूं। और उसके बाद इनकी ज़रूरत मुझे ख़त्म लगती है कि अब मैं इन बच्चों को और इस गीता को रास्ते से हटा दूं। फिर उसके लिए एक दिन जंगल में उनको ले जाता हूं और जंगल में ले जाकर सभी को मैं जहर देकर उन्हें मार डालता हूं और उसके बाद उन्हें नदी में बहा देता हूं। किसी को कुछ पता नहीं लगता। उसके बाद मैं वहां से आकर फिर मैं आगे ग्वालियर शहर में आ जाता हूं और ग्वालियर शहर में आने के बाद एक कमरा किराए पर लेता हूं। मकान मालिक होता है, उसकी घरवाली पर भी डोरे डालने लगता हूं और उसकी घरवाली को मैं अपने जाल में फंसा लेता हूं। वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनसे भी 36 लाख रुपए ऐंठ लेता हूं और 36 लाख रुपए ऐंठने के बाद मेरे पास में बहुत ही सारा पैसा हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन अच्छे से गुजरे, मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे अच्छी कोई लाइफ पार्टनर मिले। उसके लिए मुझे अनामिका मिल जाती है, मैं इसके साथ में शादी कर लेता हूं, मेरा एक बच्चा भी हो जाता है। उसके बाद मैं अच्छे से जीवन व्यतीत करता हूं। लेकिन इसको मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाता है। मैं इसको बहुत सारा समझाता हूं, इसको अपने पास बैठाता हूं, लेकिन ये समझ ही नहीं पाती। मैं इससे कहता हूं कि मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन ये वहां पर नहीं रुकती और अपने मायके चली जाती है और मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। दोस्तों, पुलिस जब पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो उस व्यक्ति को, जिसका नाम राजेश कमरिया होता है, जो बदल कर अपना नाम जिंद्र मेहरा रखता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उन्हें जेल में भेज देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक व्यक्ति पैसे कमाने के चक्कर में किस तरह से पागल हो जाता है, किस तरह से वो अपना आपा खो बैठता है। वो अपने दोस्त को मौत की नींद सुलाता है, फिर दोस्त के बाद दोस्त की वाइफ से शादी करता है, उसको भी और उसके 3 बच्चों को, चौथा बच्चा उसका खुद का भी हो जाता है। चारों बच्चों को निर्मम हत्या करके उन्हें नदी में बहा देता है। उसके बाद एक मकान किराए पर लेता है, मकान मालकिन के साथ अवैध संबंधों में होता है, उससे भी पैसे ऐंठकर फरार हो जाता है। और यहाँ पर तीसरा कांड वो इस औरत के साथ में कर देता है। उससे पहले वो औरत उसकी शिकार बने, उससे पहले ही वो सब कुछ जाकर पुलिस में बता देती है, तब जाकर इस सब का भंडाफोड़ होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो उस व्यक्ति ने किया वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।